एवरीवन, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग के एग्ज़ाम्स आई होप फर्स्ट सेमेस्टर के ख़त्म हो गए होंगे और शायद कुछ के चल रहे हैं अभी, जैसे कि AKTU, अभी RGPP सबका बचा हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और डेली पढ़िए कुछ ना कुछ। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सिर्फ यूट्यूब के सहारे मत रहिए। अपना खुद का बुक, कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी बुक खरीद लिया उससे पढ़ रहे, नहीं। कोई ना कोई स्टैंडर्ड, अगर आपको हाईएस्ट, अगर पास होना है सिर्फ तो इट्स ओके, पर अगर आपको कुछ अच्छा करना है, मतलब जैसे कि पैट, नाइपर और या फिर कोई भी हायर स्टडी में जाना है, तो प्लीज़ बुक को ज़रूर पढ़िए। क्योंकि अभी तो आपको ऐसा कुछ नहीं, जब लेकिन आप जब ऐसे नाइपर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। बुक से कुछ नहीं होता, फिर आर्टिकल पढ़ना पड़ता है। मैं आप लोग को ये सब किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास में बताने वाली हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो, सेकेंड सेमेस्टर में मस्ती करनी है। हाँ, मस्ती तो करनी है बहुत, थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ना भी है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे देखो अभी आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सेमेस्टर चीज़ें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। तो जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आपको आगे आने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़, जो ये सेमेस्टर है ना, लोगों को लगता है कि अभी ईजी है, ईजी है, ईजी तो है, पर बेसिक क्लियर करते चलिए। बहुत चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक हैं। तो चलो बातों को बंद करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमारे क्या क्या है, BP201। BP देखो, BP हो गया तुम्हारा क्या, बी फार्म। 2 हो गया यहाँ पे क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर है, और T मतलब थ्योरी, ठीक है। तो 201, 202, 203 ऐसे। तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं इस बार? आपके कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स में आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, एक्सटर्नल है, और जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, इंटरनल है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। BP201 में करना क्या क्या पढ़ना है, देखो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, HAP सेकेंड है। HAP फर्स्ट आप लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, आई होप। तो अब HAP फर्स्ट, हम सेकंड हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में क्या है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं इन सब के, कैसे ये डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जैसे पार्किंसन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एल्जाइमर है, ठीक है। तो वो सब किसके अंडर आएंगे, आपके नर्वस सिस्टम के अंडर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी यूनिट सेकंड डाइजेस्टिव है और एनर्जेटिक्स है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, जैसे कि आपका आ जाएगा कि पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेप्टिक अल्सर आएंगे। और एनर्जेटिक्स जैसे हो गया कि एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होता है, कम प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो वो यहाँ आएंगे। यूनिट थर्ड हमारी जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें देखो लंग्स आ गया। लंग्स यानी सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो होती है वो कौन सी होती है, अस्थमा। तो ये सब लेकिन पैथो में पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, लंग्स का कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है। यूनिट फोर्थ हमारा क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे रिलीज़ होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो कौन सी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सब हमें यहाँ पढ़ना है। यूनिट 5 जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। फिर वही पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे होता है, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि फीमेल ऑर्गन कौन से हैं, मेल ऑर्गन कौन से हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस क्या है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, फिर यहाँ पे जेनेटिक्स में फिर वही है कि जीन्स, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है आपकी, कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज़ अ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें होता है वो क्या होते हैं, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड मिलनी होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें भी हमें पढ़ना है, जैसे कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन फर्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन सेकेंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थर्ड, पर्किन कंडेंसेशन। तो ये सब हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर okay, so here we have the unit 4. So we will study carbonyl compound aldehyde ketone. In carbonyl compound or aldehyde ketone we will study about what. So first is the aldol condensation, बहुत important है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पार्किन कंडेंसेशन, एंड आपका एक क्या है, पार्किन कंडेंसेशन, एल्डोहल, हाँ वो इसमें एक और भी कोई इंपॉर्टेंट है बहुत, हाँ बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि इसमें पढ़नी और पक्का एग्जाम पे आती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिट 5। व्हाट इज दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक एमीन। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वी विल अगेन read here, and what we will learn, the most important quantitative test we will study on aliphatic amine, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, BP203, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी GPAT एंड नाइपर एस्पिरेंट। क्योंकि देखो क्या होता है,
जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होता है या बायोकेमिस्ट्री या मैंने टेक्नोलॉजी जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है। वोलेटाइल मतलब ऐसा होता है कि आपको बार बार इसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं हम। तो अब देखो यूनिट फर्स्ट है हमारा, तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और आपका फ़ैट क्या होता है, फ़ैट और लिपिड में क्या अंतर होता है, और क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन वगैरह, एंजाइम्स, ये सब के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। बायोएनर्जेटिक्स में फिर वही हम ईटीएस वगैरह पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, एचएमपी संट क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन फिर हम लोग क्या यूनिट, इसमें क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हम लोग मेनली पढ़ते हैं कीटोन बॉडी वगैरह आ जाएगा इसमें, और फैटी लीवर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, हाउ अमाइनो एसिड फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड, याद रखना। यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखा जाए तो क्या, जैसे आपका डीएनए है, कैसे डीएनए आरएनए बनाता है, कैसे आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, तो कैसे फिर डिफरेंट, देखो कोई भी चीज़ पढ़ो ना, मतलब अभी मुझे ऐसा पता चल रहा है कि चीज़ें जो भी होती है ना वो बेसिक ही होती हैं। आप चाहे कितने भी हाई लेवल पहुंच जाओ, अगर आप बेसिक एकदम मतलब मस्त है ना आपका, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, मतलब आप प्लीज़ बेसिक बहुत अच्छे से पढ़िए, आपकी ये सेमेस्टर्स बहुत अच्छे है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे लोड लेके नहीं पढ़ना है, बहुत इन्जॉय करके पढ़िए, एकदम अच्छे से, सब अच्छा है। यूनिट 5 में क्या हमारा एंजाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है BP 204 पैथोफिजियोलॉजी। मुझे याद है, मतलब मैंने इसे भी खुद से पढ़ा था, पर बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आए थे, मेरी फ्रेंड के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब मेरे 71 आए थे 75 में, मेरे फ्रेंड के 70 आए थे, तो मतलब ऐसा था कि फर्स्ट टाइम इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो चीज़ें को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं ये वही कह रही हूँ। और मतलब ऐसा 75 में 71 70 आना बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि मेरे पूरे में ऐसे रिजल्ट के टाइम ऐसे दिखा था, सिर्फ मेरा 71 है, उसका 70, अच्छा है हम लोग दोनों का ऐसा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडाप्टेशन, क्या होती है सेल इंजरी, कोई भी सेल होती है कहीं पे इंजर्ड हो जाती है, फिर वो कुछ दिन कैसे वापस से वैसी हो जाती है, तो हमें ये पढ़ना है। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन क्या होता है, और मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ हर एक चीज़। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है इन्फ्लेमेशन का, वो देखेंगे। तो इन यूनिट सेकंड वी विल स्टडी अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कैसे डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होती है। देखो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या, पहले तो मैं ये बताना भूल गई, सॉरी। तो पैथो मतलब क्या होता है, पैथो मतलब कोई भी ऐसा थेरापुटिक कंडीशन, ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन, तो कैसे कोई डिजीज़ जो होती है वो हमारे बॉडी फंक्शन, बॉडी के ऑर्गन जो है उसके फंक्शन को चेंज कर रही हैं। जैसे मान लो किसी को हो गया, क्या क्या हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, सबसे बेसिक बीमारी जो आज बहुत लोग को है, बीपी। तो कैसे किसी के बीपी अगर बढ़ गया है, तो कैसे उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे भी वो इफ़ेक्ट कर रही है, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसे कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो कार्डियोवैस्कुलर में हम लोग डिफरेंट टाइप का, एंजाइना हो गया, हाइपरटेंशन भी कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड है, एंड अरिथमिया आपका होता है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रिस्पायरेशन सिस्टम, अब रिस्पायरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताई थी पहले, अस्थमा, तो वो देखेंगे यहाँ। रीनल सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, रीनल की कौन सी डिजीज़ होती है आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ क्या होती है, देखो मेरे साथ ये है कि मैं जब भी बताऊंगी ना, तो मैं एक टास्क जरूर दूंगी, और आपको वो अपने बुक जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं मिलेगा, तो बुक को पढ़ो जा करके, फिर मुझे कमेंट में बताना कि चीज़ें क्या हैं, मैं जो पूछी हूँ उसका जवाब देना, तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि आपको चीज़ें खोजने में भी मज़ा आएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी। तो यूनिट थर्ड की बात करते हैं, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ क्या होती है वो, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन वही मतलब हार्मोन्स रिलेटेड। नर्वस सिस्टम की कौन कौन सी डिजीज़ होती है, बहुत डिजीज़ होती है, इसको तो बहुत अच्छे से बताना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें कौन सी आएगी हमारी, मेनली पेप्टिक अल्सर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट फोर्थ में कौन सी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, गाउट हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, ये सब इसमें आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, ये मैंने दो बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर ये है, इसको लिखना है, ठीक है। फिर हमारे कौन से यूनिट 5 है, इन्फेक्शन डिजीज़ कौन सी होती है, हमें ये देखना है कि इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो कौन सी है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है, फिर ये देखना है। इन्फेक्शन डिजीज़ हो गया, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जैसे तुम्हारा STD आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, गोनेरिया आ जाएगा,
और इन्फेक्शन डिजीज में तो मेनिंजाइटिस, जॉइंटिस ये सब आ जाएंगी, टाइफाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगी यूनिट 5। अब तुम्हारे 2 सब्जेक्ट और बचते हैं जो मैं बात करती हूँ, किसके हैं, ये इंटरनल है। इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, पर लोगों को मज़ा आता है इसी में फोकस करने पर, ठीक है। मज़ा नहीं लेना है हमें, अब पढ़नी है चीज़ों को जो हमारे आगे काम आने वाली हैं। तो देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगी। लेकिन ये होता है ना कि जैसे जैसे आप यूज़ करने लगते हो ना, आप उसके हैबिचुएट हो जाते हो, तो आपको चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि पर्सनल सीखो चीज़ें, हाँ, पर इंपॉर्टेंट है जब आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करो तो ही आती हैं। जब आपके पास चीज़ें होंगी तो आप खुद ही करने लगोगे, ठीक है। और एक है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। ये 2 सब्जेक्ट आपके इंटरनल होते हैं, तो आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ से अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सब अच्छा होगा। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट आए प्लीज़, और मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कौन सा वीडियो मैं पहले बताऊँ आप लोग को, कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए। तो बाकी मुझे पता है, मैं मतलब बना ली हूँ प्लान कैसे क्या करना है। बाकी अच्छे से करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट करिए, मैं जो पूछी हूँ रेनल सिस्टम क्या होता है इसको ज़रूर बताइए। बाकी प्लीज़ बुक पढ़िए, बुक को बिल्कुल भी मत भूलिए, मतलब बुक पढ़ना कभी मत छोड़िए। नहीं तो मतलब ऐसा रहेगा ना कि मैं हर चीज़ नहीं बता सकता कोई भी वीडियो में, मतलब उसे आती 100 चीज़ रहेगी लेकिन वो हर चीज़ नहीं बता सकता। चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप कहीं पर सुन रहे हो, चाहे कुछ भी हो, बुक एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ लिखती है। तो वही बात है ना, बुक को अपने करीब रखिए, बाकी चीज़ों से दूर रहिए। कोई मतलब नहीं है कोई भी चीज़ों में पढ़ने का, बस अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पढ़ने की उम्र है, जैसे जैसे बढ़ेंगे हर चीज़ की एक टाइम होता है, तो सब कुछ करिए, एंजॉय भी करिए थोड़ा बहुत तो, लेकिन टेंशन लेके नहीं, क्योंकि आपको अच्छा करना है ना। तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।